T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने का मिशन। पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ बैटिंग। साइम अयूब 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अहम मैच में कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ड्रॉप। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा, बैटर ख्वाजा नाफे प्लेइंग 11 में शामिल। ग्रीन शर्ट्स की जीत से सुपर 8 मरहले में रसाई यकीनी होगी। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगा। कौमी खेल हॉकी से ऑस्ट्रेलिया में खिलवाड़, जिम्मेदार कौन? कप्तान इमाद बट ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान सिडनी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 13 घंटे तक लावारिसों की तरह रहे। खिलाड़ी नाश्ता खुद बनाते रहे, बर्तन धोते रहे। कौमी टीम के हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं, इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। तहकीकात करके हकाइक सामने लाए जाएं। अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी। कौमी हॉकी टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया में गैर मयारी रिहाइश देने का इंकशाफ। स्पोर्ट्स बोर्ड ने वज़ीर आज़म की इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, हॉकी फेडरेशन को होटल बुकिंग के लिए $49,000 दिए गए। अदायगी के बावजूद PHF ने मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम नहीं किया। ज़राए के मुताबिक छोटे से कमरे में 3 खिलाड़ियों को ठहराया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी डील के लिए तैयार नहीं। उनके साथ डील के लिए अब तक 2 बार संजीदा कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन वो किसी सूरत रास्ता निकालने पर तैयार नहीं। डील की पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने की। दूसरी कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद की जानिब से की गई। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, लेकिन बानी PTI का रवैया हट धर्मी पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं? अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। साइफर अपील केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ NRO के लिए जेलें बहाने कर रही है। बानी PTI की बिनाई पर सियासत की गई। झूठा प्रोपोगंडा करने वालों को बानी की मेडिकल रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के धरने में सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। सियासत की आड़ में रियासत पर गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद सड़कें खुलवा दी गई। सवाबी में मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। मोटरवे M14 हजारा मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए क्लियर। अटक पुल से भी तमाम रुकावटें हटा दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में रोड्स बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तें निपटा दी। सूबाई हुकूमत ने सड़कें खोलने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। बलोचिस्तान में CTD की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शा में कलअदम तंजीम के 8 अफराद हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी हो गए। बारखान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज का मुसाफिर बसों कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जानिब से भरपूर रद्द अमल पर खवारिज भाग गए। हमले में 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पाकिस्तान में आज रमजान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत का ऐलान करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा लिया। कोटली सतिया को जदीद सियाहती मरकज बनाने और 14 सियाहती स्कीम्स की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मरी माल रोड का दौरा। जुनैद सफ्तर भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को वेलकम किया। पंजाब में रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे।
हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2000 लोग इफ्तारी करेंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगी। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि सहूलत बाजारों को रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद के तमाम हफ्तावार बाजारों को रमजान बाजारों में तब्दील कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपारा में कायम सस्ता बाजार का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने अशिया के नर्ख और शहरियों से क्वालिटी के बारे में भी मालूमात हासिल की। वजीर कानून आजम नजीर तारक ने कहा, बानी की एक आंख की बिनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मुआवजे से कम नहीं। बानी की दूसरी आंख की बिनाई 70% है। बानी ने बताया कि उनकी एक आंख की बिनाई 85% खत्म हो गई। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल भी जारी है। बानी PTI की बिनाई के हवाले से जल्दबाजी में खबरें दी गई। राय का इजहार आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, एहतजाज, धरने और सड़कें बंद करने से बानी PTI का इलाज नहीं होना। सूबाई मशीनरी मुजाहिरीन की पुष्ट पनाही कर रही है। विफाकी हुकूमत बानी PTI का मुनासिब इलाज करवा रही है। जितने लोग एहतजाज के लिए निकले हैं वो कैदियों की एक वैन की मार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,77,900 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 279.60 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा। कीमत 5,16,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,42,439 रुपए का हो गया। IG पंजाब अब्दुल करीम का रहीम यार खान कच्चे का दौरा। RPO बहावलपुर की ऑपरेशन और बहाली प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। डाकुओं से कब्जे में लिया गया असलहा भी दिखाया। कहा कि रियासत की रिट बरकरार रखने के लिए पुलिस को मजीद वसाइल फराहम करेंगे। गुल प्लाजा की बिजली बंद करने के अहकामात हमने नहीं दिए। DG रेस्क्यू और चीफ फायर ऑफिसर के बयानात जुडिशल कमीशन इजलास में कलमबंद। रेस्क्यू के मुताबिक गुल प्लाजा में धुएं और दम घुटने से ज्यादा अमवात हुई। दर्जा हरारत ज्यादा होने से इमारत में दाखिल न हो सके। DG रेस्क्यू कमीशन को मुतमईन न कर सके। कमीशन की 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाब देने की हिदायत। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, खातून जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक समेत फरार। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी हैं। ख़वातीन मुआशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुक़द्दस रिश्ता ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मनशियात की आदत ख़वातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मनशियात के आदी शोहर की अपील खारिज कर दी। कातिल शोहर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मुल्क में ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। यकम रमज़ान को बैंक निसाब की रकम वाले अकाउंट से ज़कात की कटौती करेंगे। कुल रकम का 2.5% ज़कात की मद में काटा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़कात सेविंग अकाउंट्स और नफा नुकसान वाले अकाउंट से काटी जाएगी। स्टेट बैंक ने कहा कि यकम रमज़ान को मुल्क भर के बैंक बंद रहेंगे। सऊदी अरब में आज पहला रोजा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और अमेरिका में भी आज यकम रमज़ान। ओमान, उर्दन, तुर्किया, मलेशिया, ब्रुनाई में पहला रोजा कल होगा। जापान, फिलिपाइन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में पहली नमाज तरावी की अदायगी। इसराइल का मस्जिद अक्सा के गिर्द इजाफी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान। अमरीकी सदर की मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा कि रमज़ान अल्लाह की बेशुमार नेमतों की शुक्रगुजारी का महीना है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर इफ्तार दस्तरखान की प्लेट शेयर कर दी। बरतानिया के शाही खानदान का मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वज़ीर आज़म की भी मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद।
रमजानुल मुबारक की आमद, पंजाब के शहर शहर को सजा दिया गया। रावलपिंडी में इस्तकबाल, रमजान की पुरनूर तैयारियां, हर बड़ी शाहरा, मार्केट और चौराहों पर चरागां, सड़कों के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर रंग बिरंगी रोशनियां, दाखिली रास्तों पर रमजानुल मुबारक थीम पर लाइटिंग कर दी गई। ईरान और रूस के दरमियान कल बहीरा ओमान में मुश्तरका बहरी मशक़ें होंगी। मशकों का मकसद अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना है। खबरदार, साइबर हमलों के बाद साइबर भिखारियों की भरमार। दुबई में ऑनलाइन भिखारियों पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा शहरी ऑनलाइन जाली खैराती इदारों और साइबर भिखारियों से होशियार रहें। खैरात के नाम पर रकम बटोरने वालों को 3 माह की कैद भी होगी। खरबपतियों के जजीरे पर फेसबुक के बानी का भी घर। मार्क जकरबर्ग ने मियामी में लग्जरी जायदाद खरीद ली। 2 एकड़ पर फैली जायदाद की कीमत $15 से $20 करोड़ यानी 50 अरब रुपए।